नमस्कार, मैं सूर्यकांत दीक्षित। साथियों, सत्य नेटवर्क मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो लाखों परिवारों की जिंदगी बदलने वाली है। एक ऐसा मौका जो उन परिवारों के लिए राहत लेकर आ रहा है जो हमेशा से अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एक छत नहीं है, जिनके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया था, लेकिन अब वो सपना सच होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि अब आपके पास वो मौका है, वो मौका जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी इस योजना में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार सीधे आपके खाते में पैसा भेजेगी बिना किसी बिचौलिए के। जी हां, अब ना कोई दलाल, ना कोई भ्रष्टाचार, सिर्फ सीधा लेन देन। सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बड़ा है। लाखों सरकार परिवार इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं और हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि पहला पैसा कब मिलेगा। ये समझने के लिए कि पैसा कब आएगा, क्या प्रक्रिया है और किसके लिए योजना है, हमें समझना होगा कि इस विचार में पहला पैसा कब बड़ा है, प्रक्रिया में सबसे पहले क्या कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार अब बहुत गंभीरता से इस काम को अंजाम दे रही है। पहले भ्रम की स्थिति थी, लेकिन अब चीजें साफ हो चुकी हैं। सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा है जिससे लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। इस बार सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता दी है और लोग अब उम्मीद से भर गए हैं कि जल्द ही इसका फायदा उन्हें मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि योजना की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह योजना उन गरीब परिवारों के लिए है जो कच्चे घर में रहते हैं और जिनके पास अपनी छत नहीं है। इन परिवारों को सरकार के इस कदम से काफी राहत मिलेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं, हर कदम ऑनलाइन देखा जाएगा और हर एक नई जानकारी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आप सोच रहे होंगे पैसा कब आएगा? चलिए इसे भी साफ कर देते हैं। सरकार ने पहली किस्त के लिए समय तय किया है। संभावना यह है कि जल्द ही पहली किस्त का पैसा आपको आपके खाते में मिल सकता है, लेकिन हाँ, ये पैसा एक साथ नहीं आएगा, ये किस्तों में मिलेगा ताकि काम सही तरीके से हो सके। साफ साफ कहा जाए तो पहली किस्त से निर्माण कार्य शुरू होगा। ये पैसा आपके खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण के जरिए जाएगा, जिसका मतलब है कि कोई बिचौलिए नहीं होंगे। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आप सीधे सरकार से पैसा प्राप्त करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपके बैंक विवरण सही होने चाहिए, आपके खाते का कोड सही होना चाहिए और पहचान पत्र लिंक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गलती हुई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर पैसा नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? आपको लगातार अपनी बैंक पासबुक चेक करते रहनी चाहिए। जब पैसा आएगा आपको संदेश मिलेगा, इसीलिए हर एक जानकारी को देखना जरूरी है। अगर बैंक विवरण सही नहीं है तो तुरंत इसे सही करवा ले। चलिए अब एक बात और, कई बार लोग सोचते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत समय लेगी, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने इस बार व्यवस्था को बहुत तेज किया है। पैसा आने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन देरी नहीं होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त तब आएगी जब आपका काम प्रगति पर होगा। यह सब कुछ तंत्र द्वारा देखा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जब पहली किस्त का पैसा आपके खाते में आए तो तुरंत काम शुरू करें। यह पैसा सिर्फ आपके घर बनाने के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और ध्यान रखें कि अगर आपने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो अगली किस्त रुक सकती है। इस योजना का असर क्या होगा? यह योजना लाखों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत होगी। जिनके पास घर नहीं था अब उन्हें अपना पक्का घर मिलेगा। बारिश, गर्मी, सर्दी में राहत मिलेगी। इस योजना से परिवारों की खुशहाली बढ़ेगी, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी और समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। अंत में यह योजना आपके लिए है और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? तो याद रखें, हर एक नई जानकारी को चेक करें, अपनी बैंक जानकारी सही रखें और जल्द ही इस योजना का फायदा उठाएं। आपका सपना एक घर का सच होने वाला है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, जब पहली किस्त का पैसा आपके खाते में आएगा तो काम शुरू करना बहुत जरूरी होगा। कई लोग सोचते हैं कि पैसा आ गया तो काम करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। अब सवाल यह है कि यह प्रक्रिया किस तरह से काम करेगी और कब आपको अगला पैसा मिलेगा। चलिए इसे समझते हैं। पहली किस्त से आपका निर्माण शुरू होगा, लेकिन
लेकिन अगली किस्त तब मिलेगी जब आपका काम पहले से बेहतर तरीके से बढ़ेगा। सरकार ने यह फैसला लिया है कि दूसरी किस्त की राशि आपकी प्रगति के आधार पर दी जाएगी। मतलब आपको जितना काम तेजी से करना होगा उतनी ही जल्दी अगली किस्त का पैसा आपके खाते में आएगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर आप काम में देरी करते हैं तो दूसरी किस्त रुकेगी। अब सवाल यह है कि पैसा कैसे मिलेगा और किस तरह से भेजा जाएगा। सरकार ने पैसा सीधे आपके खाते में भेजने की पूरी प्रक्रिया तैयार की है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण व्यवस्था के जरिए यह पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। प्रक्रिया में बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। यह एक पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया होगी जिससे पैसा सीधे आपके खाते में भेजने की पूरी प्रक्रिया तैयार की है। यह एक पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया होगी जिससे पारदर्शी प्रक्रिया की आपका बेठक हो सकती है। यह आपको अगले पारदर्शी प्रक्रिया दशमलव नहीं होगी। यह एक आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, बिना बैंक विवरण सही होने के कोई भी लेन देन पूरा नहीं होगा। आपके खाते का कोड सही होना चाहिए, आपका खाता सक्रिय होना चाहिए और पहचान पत्र लिंक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी गलती हुई तो पैसा आने में रुकावट हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों को ठीक से चेक कर ले। क्या आप जानते हैं कि आरंभिक किस्त कब तक आ सकती है? इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आरंभिक किस्त जल्द ही आपके खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि यह पैसा एक साथ नहीं आएगा, यह किस्तों में आएगा ताकि काम की प्रगति पर नजर रखी जा सके। जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आए तो आपको तुरंत काम शुरू करना होगा। अब सवाल यह भी है कि अगर पैसा देरी से आए तो क्या करें? अगर पैसा देरी से आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा अपनी बैंक पासबुक और स्थिति चेक करते रहे। अगर आपके खाते में कोई गड़बड़ी हो तो इसे तुरंत सुधारें। इसके लिए आपको बैंक विवरण चेक करने होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पैसा तौर करते रहे। इसके लिए आपको कर दिया देखा है। अगर आपको तुरंत से बात बना है, यह सबसे बड़ी वजह है। तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी फाइल स्पष्ट नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी वजह से आपका काम धीमा हुआ तो अगली किस्त रुक सकती है। इसलिए हर हाल में काम को समय पर पूरा करें और अगले चरण के लिए तैयार रहे। इस सब प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह अगले चरण के लिए तैयार रहे है कि हर कदम पर पारदर्शिता रहेगी। आपके हर कदम का रिकॉर्ड तंत्र में रखा जाएगा ताकि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े से बचा जा सके। क्या आपको पता है कि इस बार का तंत्र कितना मजबूत किया गया है? सरकार ने इस बार व्यवस्था को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है ताकि किसी भी तरह का धोखा ना हो सके। अब हर कदम डिजिटल होगा, हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और हर जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी। यह व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नाम नहीं पाते। अगर आपने आवेदन किया है और आपका नाम सूची में नहीं है तो घबराएं मत। कई बार सूची में नाम नहीं आने के बावजूद आपको अगली सूची में शामिल किया जा सकता है। इसीलिए आप अपनी फाइल चेक करते रहे और सही दस्तावेज तैयार रखें। हमेशा अपनी जानकारी को सही रखें, क्योंकि अगर जानकारी गलत होगी तो यह आपकी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। योजना के बारे में एक और अहम बात यह है कि सरकार हर कदम पर निगरानी रखेगी। ये योजना उन लोगों के लिए है जो वाकई में जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपनी छत नहीं है, जिनके पास एक पक्का घर नहीं है। उन परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस योजना में केवल वही लोग शामिल होंगे जो इसके लिए योग्य होंगे। फर्जीवाड़ा करने वालों का नाम हटा दिया जाएगा और सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखेगी। लेकिन आपको इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करेंगे। आपको हमेशा सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही दस्तावेज हो, जैसे कि पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक विवरण। यह सारी जानकारी सही होनी चाहिए। यह सब सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है ताकि आपको पैसा समय पर मिल सके। आप सत्य नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें।